दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 18 अगस्त 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी एवं सभी महान आत्माओं को, ग्रेट मास्टर्स को, ब्रह्मांड में विचरण करती शक्तियों को नमन करता हूँ। ईश्वर तू सबका भला कर, यह मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम इस दुनिया में आते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसे फंस जाते हैं दुष्चक्र में, न इधर के रहते न इधर के। चलो, ईश्वर की ये कार्य प्रणाली होगी। आज का वीडियो सुने। मैं आपका दोस्त मंगल इस समय करनाल हरियाणा के होटल से बोल रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9950608551। जैसा पिछली वीडियो से आपको मालूम है, कल हमारी मिशन ग्रेट इंडिया की महान भारत यात्रा शुरू हुई। ये क्यों शुरू किए, इसके क्या उद्देश्य हैं, हमारा जो आधार मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, ये क्या करना चाहता है, ये क्या है, ये सभी हम बताते रहते हैं। कल हमारी मिशन ग्रेट इंडिया की महान भारत यात्रा शुरू हुई। यह बहुत अच्छी रही। हम 4 आदमी अलवर से चले। हम अति उत्साहित थे और हैं। लगभग सुबह 8 बजे अलवर से चलकर हम शाम को लगभग 6 बजे करनाल पहुँचे। हम मारुति इको गाड़ी में 4 लोग आए। मैं, मंगल, श्री विनोद, श्री मनोहर और शेर सिंह जी। ज़्यादातर हमारा ये काम रहा कि आदमियों के झुंड में होटल ढाबे में लोगों को ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट JID बांटना, उन्हें इसके बारे में समझाना कि ये कैसे JID देश और दुनिया की किस्मत बदल कर रहेगा। ये हमें परमात्मा ने बताया है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा कहते ही रहते हैं कि भाई परमात्मा ने कैसे बता दिया, ये क्या, ये अलग सब्जेक्ट है। हमारा रूट इस तरह से था कुछ कि अलवर से किशनगढ़, तिजारा, फिर कोट कासिम, उसके बाद रोहतक, और फिर रास्ते में कौन कौन सी जगह थी, करनाल, पानीपत, ये वाला रूट था। हम इसी रूट से चले। हम इस समय करनाल के होटल में रुके हैं। इसमें यहाँ बहुत महंगाई है, होटल इत्यादि बड़े महंगे हैं। 2-2 ढाई हज़ार एक कमरे के मांग रहे थे। हम सारा दिन चले, लगभग कोई 300 साढ़े 300 किलोमीटर चले होंगे। यहाँ आकर हमारे तो चक्के ही छूट गए। एक तो हम थक गए, दूसरे क्या है, यहाँ रुकना इतना महंगा था। हम तो सोच रहे थे कहीं गुरुद्वारा इत्यादि में शेल्टर ले लेंगे, लेकिन यहाँ हमारे छक्के छूट गए। एक बार तो मैंने हमारे ड्राइवर को बोल दिया कि भाई कल सुबह 180 डिग्री के टर्न लो और भाग लो वापस। सभी लोग कहने लगे कि देखते हैं। तभी शाम को श्री लोक सेवक, एक हमारे अच्छे पायनियर हैं, लोक सेवक जी का फ़ोन आ गया। उनका नंबर है 94 193 3229, और मैं चेक कर लूँगा, यही है जहाँ तक है। फिर हमें बड़ी हिम्मत हुई, बड़ी आशा का, हिम्मत का संचार हो गया। उन्होंने अपने यहाँ एक रिश्तेदार को बोलकर हमारे लिए खाना भिजवाया। मैंने बोला कि इतनी क्या तकलीफ थी, हम तो यहीं से खाना खा लेते। खाना क्या था, 5 स्टार खाना था, बड़ा टेस्टी। हमारा जो यहाँ रूट निर्धारण है वो श्री लोक सेवक जी
निर्धारित करते हैं। और अनिल कुमार जी जो छिंदवाड़ा के हैं, जिनका नंबर है 9424699330। और श्री प्रदीप रत्नम जी, उनका नंबर है 9713013331। ये बनारस के रहने वाले हैं। दोस्तों, कोई भी महल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रोजेक्ट उसके पायों पर टिका रहता है। जितने मजबूत उसके पाए, उतना ही वह महल, उतना ही मजबूत वह प्रोजेक्ट। मैं इन लोगों के नंबर क्यों दे रहा हूँ कि असल में तो मैं आपके सामने बोलता रहता हूँ, लेकिन असल में करने वाले तो ये हमारे परिणत हैं। हम क्या है कि हमारी चलाते रहते हैं प्रोग्राम, इसमें यहाँ में चलो सुबह सुबह ये नहीं बता रहा कि ये करें, ये करना चाहिए, ये नहीं है। लेकिन हमारा मेन एक ये भी है कि इकोनॉमिक साइड में धन का बंटवारा कुछ इस तरह से होना चाहिए जिसमें ज़्यादा करने वालों को ज़्यादा भी मिले और कम करने वालों को, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो जो बेचारे कमज़ोर हों, इतना तो मिले कि उनका परिवार का गुजर बसर उन पैसों से कम आधा आधा तो हो ले। क्योंकि इतनी सी हिम्मत उनको होने से आगे कुछ वो कमाएंगे, कुछ इसलिए उनका खर्चा चलेगा। भारत में ये भयानकता नहीं रहेगी जो हम देखते हैं। कोई हज़ार 10 हज़ार करोड़ लूट कर विदेशों में जमा कराने ले जा रहा है, स्विस बैंकों में, और कोई बेचारा हो करता यहाँ जान दे रहा है। मुझे फिर वो संतों की लड़की याद आ रही है। भारत में ऐसा हुआ, ऐसा होता है, ये बताता है कि करोड़ों लोगों पर संकट आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि हम संवेदनहीन लोग हैं और बनते जा रहे हैं। चलो, जैसा मैं ज़्यादा अब नहीं कहूँगा इसमें। अभी मैं ये कोई 3-4 बजे सुबह के बीच में ये वीडियो बना रहा, हाँ शुरू हुआ बनाना। अभी हमारी आज सुबह 4 बजकर और गलत सुबह 5:40, सुबह 5:40, सुबह 5:40 ये हर रोज़ होती है। हमारी ध्यान प्रार्थना सभा होती है। यह गूगल मीट पर होती है। ऑल ओवर इंडिया के लोग 15, 20, 25 लोग इसमें शामिल होते हैं। ये क्या है कि जब आदमी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, वह हतोत्साहित हो जाए, या फिर जैसे भी समझो, तो भगवान ने अपने बच्चों के लिए ऐसे ऐसे टूल्स दिए हैं, ऐसे ऐसे हथियार दिए हैं, ऐसे ऐसे प्रयोग दिए हैं जिनसे कि उनके भगवान के बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वे टूल्स हैं ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशन, सत्यता का अवलंबन, प्रेम, दया, क्षमा करना। इनको आप थोड़ा सा भी लो। विशेष रूप से आज ये कर लिए कि ध्यान और प्रार्थना का सुनिए। ध्यान प्रार्थना ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर सकती है। मैं तो कहता हूँ कि ये पहाड़ों को लौटने में, देशों और विदेशों में, इवन गैलेक्सीज में हलचल मचाती हुई 1 सेकंड नहीं लगाती। ये इतनी शक्तिशाली चीज़ है। प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ पढ़ा सुना जाता है, लेकिन एक प्रार्थना का वर्णन जो मैंने महर्षि अरविंद की किताब में पढ़ा, वैसा कहीं नहीं पढ़ा। अद्भुत है, कभी उसको बताऊंगा। आज अभी वह मेरे याद नहीं आ रहा। वो किताब इधर उधर रखिए। आप ध्यान प्रार्थना का अवलंबन अवश्य करें। अभी 5:40 पर होने वाली ध्यान प्रार्थना में मैं तो कहता हूँ रोज़ ही ना शामिल हों। अपने घर बैठे ही तो शामिल होना है, लिंक हो जाना है आपको। ध्यान प्रार्थना सभा में शामिल हों, औरों को भी कराएं। प्रार्थना एक अति शक्तिशाली चीज़ है। और ये जो आजकल उछल कूद मचा रहे हैं शैतानी फोर्सेज, इनका ये भी पता नहीं चलेगा कि वे विलीन कहाँ हो गए, वे किन बिलों में जा छुपे
और डर के मारे वो निकलते ही नहीं कि बाहर निकले और हमको पकड़ा। ऐसा ही होना है। क्यों कि सारी संपत्ति उनके पास, सारा सत्ता उनके पास, सारी संस्थाएं उनके पास, सारी तिकड़म उनके पास, सारी क्रूरता, भयानक झूठपन जो भी है जो उनके पास। यहाँ भौतिक शक्तियों में ऐसा लगता है कि हम हार गए, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इतनी जल्दी हारने वाले नहीं हैं। अभी कुछ बाकी है, लेकिन मानवता क्या करे। ऐसा लगता है जैसे वो हारी ही बैठी है, जैसे हम कल शाम को हार गए थे। अरे भाई क्या करें, अलवर से चल रहे हैं 300-350 किलोमीटर दौड़ लिए। यहाँ इन रास्तों में कोई ढाबा ही नहीं मिलते। हमारे राजस्थान में तो सड़कों पर जगह जगह बहुत ढाबे मिलते हैं। यहाँ रोहतक करनाल के रास्ते में कितना किलोमीटर चलो, ढाबे नहीं मिलते। मैंने कि भाई ये तो 180 की डिग्री टर्न लो और वापस भाग लो। हमें क्योंकि आदमियों के सहयोग से बड़ा हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता श्री संजय कुमार कोट कासिम में हैं, तो हम किशनगढ़ आगरा से आगे होते कोट कासिम जाने वाले थे। उनको एक काम लगा, वो नहीं हमें रास्ते में मिले। उसके बाद सोच रहे थे हम कि आगे कोट कासिम से रोहतक का रास्ता लेंगे। रोहतक में हमारे श्री एक ग्रेट पर्सनालिटी, भारत के श्री पहलवान श्री सौमीर जी रहते हैं। उनके साथ श्री नवदीप जी पहलवान हैं, एक विजेंद्र जी हमारे हैं। मैंने कि किसी से हला हला हो जाएगा। हम किसी को सताना नहीं चाह रहे थे। हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम किसी के घर नहीं जाएंगे। किसी वजह से वो बिजी हो गए, वे भी नहीं आए और हमारी हिम्मत टूट गई। क्योंकि आदमी की दृष्टि में ही बहुत शक्ति है। आपसे कोई एक खास दृष्टि के साथ, खास मुस्कान के साथ मिलता है और पता नहीं एनर्जी कहाँ से आ जाती है। अभी एनर्जी का ये जो उद्घाटन अभी होना बाकी हुआ, एक अलग चैप्टर है। खैर फिर हम रोहतक से आगे चलते रहे। पानीपत और कौन कौन सी जगह आई रास्ते में, हम दौड़ते रहे। भाई हाईवे जहाँ पर कोई होटल ही नहीं मिलती, कोई मिलती। हमने कौन सा ढाबा था वो, सुखदेव ढाबा, वहाँ पर खाना खाया, आराम किया। फिर हम आगे बढ़े, शाम को करनाल पहुँचे। यहाँ पर रहने की व्यवस्था करी। अभी हम इस होटल में हैं। अभी इस 5:45 बजे शुरू होने वाली ध्यान प्रार्थना सभा में आप आज या हर रोज़ शामिल होने के लिए हमारे दीपक माने जी हैं, महाराष्ट्र वाले, जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, उनसे संपर्क करें। उनका नंबर है 9765310442। दीपक माने 9765310442। उनसे संपर्क करके लिंक ले लें। या श्री रवि जी हैं छत्तीसगढ़ दुर्ग वाले, उनका नंबर है 7000924583। आप ज़रूर शामिल हों। इसमें ये कुछ जाता नहीं, लेकिन इसमें अनंत शक्ति है। और अकेले क्या, सामूहिक प्रार्थना में तो बहुत शक्ति है। आप हारे नहीं। जिस देश में क्या हो रहा है हम बताते ही रहते हैं, सारा सोशल मीडिया जब बताता ही रहता है। ये शैतानी फोर्सेज का बस चले तो ये कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे। छोड़ना क्या, आदमी के बच्चे को मुर्गे का बच्चा बना देंगे। और जैसा हजारों साल से भारत में चलता आया है, यहाँ तो विकट हालत हैं। भगवान यहाँ के लोगों के साथ क्या होगा। एक तो पहले से ही पिसी हुई मानवता, और अब इंटरनेशनल फोर्सेज से अपना समन्वय बना रहे हैं। भाई भगवान क्या करें। यही कारण है कि हम जैसे लोग अलवर से कहाँ से और भाग कर निकल रहे हैं। एक तो हमारे मन में टिस भी है, और दूसरे क्या है कि करें नहीं तो क्या करे आदमी। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा कांड। ऐसा ही चल रहा है। भारत के धन को, भारत के लोकलाज को भारत के साथ क्या किया है। मणिपुर में क्या हो रहा है, नूह में क्या हो रहा है,
पूरे देश में क्या होगा, बड़ा भयानक हो रहा है और अभी होगा, क्योंकि हम सोए हुए हैं, हमको पता ही नहीं है। भाई देखो, हम तो अपना जो भी संसाधन है रात में ये वीडियो से लोगों को जगाते रहते हैं हमारे अनुसार, और अभी लोगों से रिक्वेस्ट कर करके भारत यात्रा पर निकले हैं। आपसे निवेदन है कि लोगों इसको रुकने मत देना। यदि भी कोई भी कुछ करने वाला यही कहता है कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं ये करूँगा, मेरे पास प्लानिंग है, मैं ये भाग रहा हूँ, देखो तो सही। ऐसे ही हम भी कह रहे हैं, हम छोटे से जीव हैं, लेकिन आप देखो तो सही। मैं यहाँ कुछ और बता दूँ, हमारे श्री सौम्य जी भारत केसरी के नंबर हैं 9812851849। हम ये नंबर क्यों बता रहे हैं कि हम ये अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बड़ी बड़ी महान आत्माएं जुड़ गई हैं। और ये हम नहीं बोल रहे या हम वीडियो बना रहे, तो ये वे बोल रहे हैं। श्री प्रदीप रत्नम बनारस वाले हैं, इनका नंबर है 9713013321। ये प्रदीप जी एक इलीट वर्ग से आते हैं, भारत में समझ लो एक इलीट कास्ट से आते हैं। तो आपको पता है कि इलीट कास्ट का एक खास रोल भारत में रहा है। हम कभी कभी उनको मोल्ड करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि हम छोड़ते किसी को नहीं, हमारे दिल की आवाज़ है और हम समझते हैं कि ये आवाज़ हमें भगवान पहुंचा रहा है। हमने एक दिन बोला था कि देश में किसी को भी अपने नाम के आगे जाति सूचक सरनेम लगाना नहीं चाहिए, सरनेम लगाने को बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि रमेश चंद 2-3 हो गए तो क्या करें, तो वैसा नाम लिखना चाहिए कि रमेश चंद, कमलेश कुमार, पिताजी का नाम, माताजी का नाम भी आगे। यह गुजरात चाहे कैसा ही थोड़ा सा इनफेमस जगह रहा है, लेकिन इस बारे में अच्छा है, नाम के आगे सरनेम मत लगाओ और दोनों का नाम एक साथ बोल दो। जैसे गुजराती बोलते हैं, पहले खुद का नाम, फिर पापा का या मम्मी का नाम। महात्मा गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी, इस तरह से। तो हम जैसे ही एक दिन ये बोल रहे थे कि भाई ये बंद करो, दूसरे दिन ये क्या है कि प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि सर जी बंद कर दिया, अब मेरा नाम प्रदीप रत्नम बोला करें। मैंने कहा भाई वेरी गुड, अच्छे लोग सब जगह हैं, बुरे लोग भी सब जगह हैं। हमें अच्छे अच्छे के लोगों को छांट करके एक ग्रुप बनाना चाहिए, वही एक कारवां इस देश को बचाएगा। क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति हर जगह होती है और डिवाइन प्रवृत्ति या क्या कहते हैं कि देवता प्रवृत्ति हर जगह होती है। प्रकृति अपने 3 भागों में बढ़ जाती है, 0 से प्लस माइनस हो जाता है, एक 0 ही रहता है। इस तरह से हमारा ये सिद्धांत षड्यंत्र का सिद्धांत बनता है। ये एक अद्भुत टेक्निक है, हम इसमें ही हम बताते रहते हैं। हमारा आधार यही है, हमारे पास जो प्रेरणा जो है, जो इससे छन कर आती है, ईश्वरीय प्रेरणा है, इससे टेस्ट होकर आती है कि कोई चीज़ आप कैसे अडॉप्ट करेंगे। ये हमारा एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में ये जो है यह डॉक्यूमेंटेड षड्यंत्र है और हम समझते हैं कि इसमें बड़ा दम है, दम बनेगा। क्योंकि किसी चीज़ में शक्ति भावनाओं से आती है, उसमें आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पवित्रता रखते हैं, कितनी सत्यता रखते हैं, कितना उसको हाई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कितने लोगों को परोपकार का उसमें ध्यान रखते हैं। और यदि ये चीज़ें आप एक पॉइंट पर भी केंद्रित करें, एक कागज़ के टुकड़े में भर दें कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, तो उसमें शक्ति आएगी। अभी हम सब लोग 5:45 बजे प्रार्थना पर बैठेंगे, आप भी बैठना। लेकिन अभी हो सकता है इतनी अलसो है, कोई इसको सुन ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो आज इस वीडियो को सुन करके कल बैठें, परसों बैठें, डेली बैठते रहें
और ये बैठना क्या, आपने घरों में बैठना है, बस लिंक हो जाना है सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से 2 + 2 + 2 6 ही नहीं होते, 2 × 2 × 2 भी हो सकते हैं। 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की 2 की पावर 2, कुछ भी हो सकते हैं। एक्सपोनेंशियल या और कोई इसमें सीरीज भी बन सकती हैं। इस दुनिया में बड़ी शक्तियाँ दबी पड़ी हैं, अभी मानसिक क्षेत्र को तो छुआ ही नहीं है, जहाँ प्रेम, सत्य, दया, करुणा, क्षमा, ध्यान, प्रार्थना में अद्भुत शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। लोग कहते हैं, हम भी कहते थे, अरे आंख बंद करने से क्या हो जाता है, अरे इन बाबाओं ने तो देश को बिगाड़ दिया। ये बेकार है। यद्यपि बेकार क्या है कि उनकी एक्टिविटीज़ ने बिगाड़ दिया। एक विज्ञान की बात पर यदि 100 लोग फ्रॉड करें, झूठ का सहारा लें, तो वह अच्छी चीज़ भी बुरी सिद्ध हो जाएगी। जैसे आजकल बाबा लोग हो गए हैं, और इनके साथ ज़्यादा थोड़ा सा खराब होगा, क्योंकि क्या करें, भगवान का नाम इतने बदनाम हो गया है कि हम समझते हैं कि लोगों को भगवान के नाम से चिढ़ हो गई है कि अरे ये नाम क्यों दिया। हमें क्या आता है कि हमारे एक ग्रुप के मेंबर थे, उसने कहा था कि सर जी आज तो मेरा घर वालों से झगड़ा हो गया, रिश्तेदारों से झगड़ा हुआ। मैंने भाई क्यों हुआ? उसने कही सर जी ये क्या है कि अपना प्रोग्राम है ना, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया, इसमें जो हम ईश्वर का नाम बोलते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर का नाम क्यों बोलो, इसने किया ही क्या है, मत बोलो। और मैं बोलता था, और फिर ये मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मैं इनकी बच्चे चिंता मत करो, आपको असीम शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं। कोई किसी के बारे में नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि ये वो चीज़ होती नहीं है। मानवता ने हजारों साल तक आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की तरह उड़ना नहीं सीखा तो नहीं सीखा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ होती नहीं है, वो चीज़ अब है। और भी क्या क्या चीज़ें दबी पड़ी हैं, वे धीरे धीरे आएंगी। परमात्मा अपने बच्चों को उनका उद्घाटन करेंगे कि ये लो मेरे बच्चे, इस सृष्टि के कण कण में शक्ति भरी पड़ी है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पहले आप उसको जानो, फिर आप उसको लेने के लिए उसकी कीमत दें, और उसको महान उद्देश्य के लिए दुनिया में लें। ऐसा नहीं कि अपने उद्देश्य, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए भी काम में लें, दुनिया के स्वार्थ के लिए भी, मानवता के स्वार्थ के लिए। और मैं तो कहता हूँ, आप यदि भूखे नंगे गरीबों के लिए कुछ नहीं 1%, 10%, 5% भी करें, तो ईश्वर तुम्हारे साथ साथ रहेगा, पीछे पीछे घूमेगा। तुम्हारे थोड़ा भी कष्ट आया या कोई ठोकर भी लगी, वो कहेगा कि क्या हो गया, चिंता मत करो, ये छोटी भी ठोकर आपको एक अच्छाई के लिए दी गई है। यहाँ हर कण पर भगवान है, यहाँ हर कण पर शक्ति भरी पड़ी है, चिंता न करें। आज हमने 180 डिग्री पर वापस मुड़कर अलवर भागने का इच्छा वो बंद कर दिया है। नहीं, हम वापस आगे बढ़ेंगे। किधर जाएंगे, ये हमारे साथी श्री लोक सेवक जी, श्री अनिल जी और श्री रत्नम भाई जाने। आगे और बढ़ें और ये पूरा भारत यात्रा करें। सभी पूरे भारत में ये यात्राएं होंगी, सभी लोग लगे हुए हैं, सभी अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ, मैंने देखा है कि जो लोग यहाँ ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, लेकिन उनको ढूंढा नहीं जाता, वे पड़े ही रहते हैं राख में, जैसे चिंगारी पड़ी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इतना होने का प्रोग्राम नहीं था, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।